कल शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन, आज दिन भर जारी रहा। कल पूरी रात इराक की राजधानी बगदाद में हिंसा होती रही। इराक के सबसे बड़े शिया नेता मुक्तदा अल सदर के हजारों समर्थक पूरी रात सड़कों पर हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारी हाई सिक्योरिटी वाले वीवीआईपी एरिया में घुस गए। राष्ट्रपति भवन को तहस नहस कर दिया। संसद भवन के आसपास जमकर तोड़फोड़ की गई। कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। जबरदस्त फायरिंग की गई। बगदाद में हिंसक प्रदर्शन में 30 लोगों की मौत। बगदाद में हिंसक झड़प में 700 लोग घायल। घायलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 110 जवान भी शामिल। ग्रीन जोन से बाहर निकल रहे हैं अल सदर के समर्थक। संसद के बाहर लगे टेंट उखाड़ रहे हैं अल सदर के समर्थक। हिंसा और खूनी संघर्ष के बाद शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर ने अपने समर्थकों से ग्रीन जोन छोड़ने की अपील की थी, जिसका अब शायद असर दिख रहा है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अल सदर के समर्थक धीरे धीरे बगदाद के ग्रीन जोन एरिया से हट रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान बगदाद में क्या हुआ? बल्कि मैं सवाल यह पूछ रहा हूं, पिछले 24 घंटे के दौरान अल सदर ने क्या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की? क्योंकि उनकी पार्टी वहां की लीडिंग पार्टी है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई और फिर बैठ गए वो भूख हड़ताल पर। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। ये सुलगते इराक की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। इराक की राजधानी बगदाद में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। हिंसा की ऐसी तस्वीरें बगदाद से लगातार दिखाई दे रही हैं। हर गुजरते पल के साथ जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। खूनी झड़प, फायरिंग और आगजनी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। कल रात जब हिंसक प्रदर्शन शुरू हुई तो मरने वालों की संख्या 2 थी। आज दोपहर तक मरने वालों का आंकड़ा 30 तक पहुंच गया, लेकिन हिंसा अभी भी रुकी नहीं। इराक में राजनीतिक हालात पिछले 10 महीने से खराब हैं। कई दिनों से असंतोष और गुस्सा पनप रहा था, लेकिन कल शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर के सियासत से संन्यास के ऐलान के बाद सिचुएशन बिगड़ गई। इराकी संसद में सबसे बड़े गुट के नेता अल सदर ने एक स्टेटमेंट में कहा, मैंने फैसला किया था कि मैं सियासी मामलों से दूर रहूंगा, लेकिन अब मैं राजनीति से रिटायर होने का आखिरी ऐलान कर रहा हूं। मैं अपने पार्टी के सभी दफ्तरों को बंद करने का भी ऐलान करता हूं। मुक्तदा अल सदर के इस ऐलान से उनके समर्थक भड़क गए। अल सदर के हजारों समर्थक बगदाद की सड़कों पर उतर आए और संसद भंग करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में घुस गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। बेकाबू भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गई। लोग स्विमिंग पूल, मीटिंग हॉल में उत्पात मचाने लगे। यानी कुछ दिन पहले जिस तरह की तस्वीरें श्रीलंका से आई थी, कोलंबो से दिखाई दी थी, कमोबेश उसी तरह की तस्वीरें बगदाद में नजर आई। लोगों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में खूनी झड़प शुरू हो गई। उग्र भीड़ का हंगामा पूरी रात चलता रहा। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पूरे बगदाद को तहस नहस कर डाला। तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। बगदाद के ग्रीन जोन एरिया में रॉकेट दागे गए। हिंसक भीड़ भारी हथियारों के साथ सड़कों पर घूम रही। लोगों के पास रॉकेट लॉन्चर तक नजर आए। जिस इलाके में हिंसा हुई वहां कई विदेशी एम्बेसीज हैं। हालात बिगड़ने पर डच एम्बेसी के स्टाफ को जर्मन मिशन में भेजना पड़ा। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बगदाद में सेना तैनात कर दी गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए अल सदर ने खुद भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। अल सदर ने अपने समर्थकों से हिंसा न करने की अपील भी की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर न तो अल सदर की अपील का असर हुआ और न प्रशासन की सख्ती की। इस वक्त भी अल सदर के समर्थकों की हिंसक टोलियां बगदाद की सड़कों पर इधर उधर घूम रही है। जगह जगह जबरदस्त हिंसा हो रही है। खुलेआम गोलाबारी हो रही है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।